बोलो बेटा, कोई तो बोलो। यार ये दो कौन है? ओके बेटा, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट डेवलपिंग डेटाबेस। तो आज हम डेटाबेस को डेवलप करना सीखेंगे कि हम किसी डेटाबेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं। इस डेटाबेस के चैप्टर पे हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। जैसे कि पहला हमें डाटाबेस के कॉन्सेप्ट को समझना है। डाटाबेस का कॉन्सेप्ट होता क्या है, डाटाबेस का हम यूज क्या करते हैं, क्यों हमें डाटाबेस चाहिए, व्हाई वी नीड अ डाटाबेस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाटा स्टोरेज, कि जो डाटा का स्टोरेज होगा इसको हम कहाँ करेंगे, क्या हम अपने लोकल सर्वर पे करेंगे, अपने सिस्टम पे करेंगे, या हम किसी और वेबसाइट के किसी और सर्वर पे करेंगे, कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। थर्ड है मल्टीमीडिया डाटा, मैनिपुलेटिंग डाटा। मैनिपुलेटिंग डाटा मीन्स आप किसी भी डाटा को चेंज कैसे करोगे, कैसे उसे रिट्रीव करोगे, कैसे उसे स्टोर करोगे, या कैसे उसे अपने यूज में हम लेकर के आएंगे। क्रिएटिंग अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट, अभी डाटाबेस ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट क्रिएटिंग अ टेबल, हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल का क्या यूज होता है, इसके बारे में सीखेंगे। एंड आफ्टर दैट बिल्डिंग द फॉर्म्स, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग क्वेरीज एंड डिजाइनिंग द रिपोर्ट्स। These are the things that we have to study in our chapters. So हमें अपने चैप्टर्स में केवल ज्यादा नहीं इन्हीं चीजों को पढ़ना है। So first of all आपको मैं थोड़ी चीजें बता दूं कि डेटाबेस क्या होता है। As you can see here, आप देख सकते हैं कि ए डाटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। क्या होता है बेटा, ये ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। इसमें जो डाटा होता है, क्या होता है, डाटा एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है। ऐसे नहीं कहीं भी कुछ भी रख दिया, ना 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 डॉक्टर, क्या डाटा को एक वेरी कैटेगराइज के तरीके से अच्छे से संभाल करना क्या होता है, आपका एक डाटाबेस होता है। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि एक कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये क्या है, कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है, कई सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। ठीक है, ओके बेटा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ये क्या था आपका, थोड़ा सा प्रोजेक्टर पर कम्प्लीटली सेट नहीं हो पा रहा है।
ओके नाइस. सो टुडे वी आर रीड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. हम डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इस तरीके से डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे कि उसमें जो भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है क्या रहे, प्रॉपर तरीके से उसमें स्टोर रहे. ठीक है बेटा, तो इसके बारे में हमने देख लिया. अब हम बात करते हैं कि इसमें कैसे हम डाटा को फिल करेंगे, क्या होगा. देखो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डीबीएमएस. डीबीएमएस में क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंट्रोल द क्रिएशन, मैनिपुलेटिंग इन डाटाबेस. इट ऑर्गेनाइज द क्या डाटाबेस को डेवलप करते हैं. ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डाटा, रिकॉर्ड, फाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स से क्या होता है, इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड होता है. ये क्या होता है कि एप्लीकेशन से डिफरेंट होता है. ये क्या करता है, सेम डाटाबेस को एक्सेस करता है. देखो वी नो मतलब डीबीएमएस जो होता है क्या होता है, ओरेकल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल से भी सर्वर्स पे डाटा को एक्सेस किया जाता है. ठीक है. फाइल कैन बी ऑर्गेनाइज्ड टू टाइप्स. इसमें फाइल दो तरीके से इंस्टॉल होती है. पहले क्या, फ्लैट फाइल, दूसरी रिलेशनल फाइल. फ्लैट फाइल क्या होती है बेटा, डाटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल, यूजुअली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डाटा. जितने भी आपके डाटा हैं क्या होंगे, सारे सिंगल ही टेबल पे ऑर्गेनाइज होंगे. इसमें मल्टीपल टेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है. नाउ रिलेशनल डाटा इज स्टोर्ड इन मैनिपुलेटिंग मल्टीपल डाटा, मल्टीपल टेबल्स एंड टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग अ कॉमन फील्ड. क्या होगी, दोनों में चीजें कॉमन होगी, जिसके थ्रू क्या होगी, डाटा को लिंक किया जाएगा. रिलेशनल इज सुटेबल फॉर द मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. यहाँ पर ढेर सारा डाटा हम उसका यूज करेंगे. अब देखते हैं डाटाबेस सर्वर्स के बारे में. जो हमारे डाटाबेस सर्वर होते हैं ये किसके लिए डेडिकेट किए जाते हैं, ये जो होते हैं डाटाबेस सर्वर आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड द एक्चुअल डाटाबेस एंड रन ओनली द डीबीएमएस रिलेटेड सॉफ्टवेयर. ठीक है, हम एक्चुअल डाटा डालते हैं, जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर उसको रन कराते हैं. Typically database available on the database servers are accessed through the common फ्रंट एंड. किसके थ्रू, फ्रंट एंड के थ्रू इसका यूज करते हैं, फ्रंट एंड के थ्रू हम इसको यूज करते हैं. डाटाबेस सर्वर्स आर रेफर्ड टू बी बैक एंड. डाटाबेस सर्वर क्या होता है, ये बैक एंड्स होते हैं आपके. ठीक है. सच टाइप ऑफ डाटा एक्सेस इज रेफर्ड टू एज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल. ये किसको रेफर करता है, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल को रेफर करता है. नाउ RDBMS, a relational database management system is a database management system that is based on the relational model as introduced by E.F. Cott of IBM St. Joe's Research Laboratory. तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक ऐसा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि बहुत ही पॉपुलर है. और ये क्या होता है, इसमें रिलेशन हम बनाते हैं, कई सारे टेबल्स के बीच में एक रिलेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं. ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, E.F. कॉट सर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने इसको बनाया था. तो अभी जो हम सब डाटाबेस यूज करते हैं क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस मॉडल होता है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं. The relational database model for the database management system is a database model based on first order predicate logic. कैसे होता है बेटा, ये फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक पे वर्क करता है. फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है, मीन्स दैट जो आपकी प्रेडिकेट लॉजिक आपने नहीं पढ़ा है, आप फ्यूचर प्रेडिकेट लॉजिक्स को पढ़ेंगे तो एक वेल फाउंड फार्मूला की बात जब हम करते हैं, WFS की बात करते हैं, वेल फाउंड फार्मूला, तो उसमें अभी प्रेडिकेट लॉजिक के बारे में पढ़ते हैं. इसके आंसर दो ही हो सकते हैं, ट्रू या तो फॉल्स. तो स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट जिसके आंसर ट्रू या फॉल्स हो सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट लॉजिक कहते हैं. जैसे कि इफ इट इज सन और नॉट. ठीक है, अगर ये कहें क्या बाहर धूप है कि नहीं, अब इसका आंसर क्या बताओगे, या तो होगी या तो नहीं. अभी नहीं कहूँगी बदली है, थोड़ी धूप है थोड़ी शाम नहीं. हम कहेंगे इफ बल्ब इज ऑन और ऑफ, तो क्या है, तो बल्ब क्या होगा, बल्ब आपका या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा. ठीक है, इसमें कोई दूसरी कंडीशन नहीं आ सकती है. ठीक है. अब आप कहोगे धीमे धीमे जल रहा है, अरे धीमे धीमे जल रहा है बट जल तो रहा है. ठीक है, तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये L.F. कॉट ने इंट्रोड्यूस किया था इसके बारे में. सबका टपल्स और ग्रुप के फॉर्म में एक साथ रखे जाते हैं. यहाँ पे डाटा क्या डाटा रिलेशनशिप में रखा जाए तो क्या कहते हैं, रिलेशनल डाटाबेस. नाउ द पर्पस ऑफ रिलेशनल डाटाबेस मॉडल इज टू प्रोवाइड डिक्लेरेटिव मेथड फॉर स्पेसिफाइंग डाटा एंड क्वेरीज.
Users directly state what information the database contains and what information they want from it, and they let the database manual software to create data. Okay, आपको जो भी डाटा चाहिए आप उसकी क्वेरी करके आप जनरेट कर सकते हैं. Now database concept से कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? Database contains objects that are used for storing and managing information. ये क्या होता है? कुछ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता है. इसका काम क्या होता है कि डाटाबेस को स्टोर करना और इंफॉर्मेशन को मैनेज करना. टू अंडरस्टैंड अ डाटाबेस इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, लेट्स लुक एट एन एग्जांपल ऑफ योर एड्रेस बुक. व्हाट डू यू वांट टू स्टोर ऑफ एन एड्रेस बुक? यू मे हैव पीपल्स नेम, पीपल्स एड्रेस, पीपल्स फोन नंबर एंड मे बी इवन पीपल्स बर्थडे. देयर इज नो कॉमन एलिमेंट हियर. पीपल क्या कॉमन बेटा? पीपल कॉमन है सब में. In this example, each person is considered as an item. So item को क्या कर देते हैं बेटा? आगे इसको हम entity बोलेंगे. So an item is what database is storing the people and storing the information about. When you were regarding information in your address book, what did you ask the people? What is your address? What is your phone number? etc. Each question that we ask about the item is called field. क्या होती है बेटा? आपकी field हो जाती है. Now, say you meet a new friends and you want to add the information into your address book. You will ask the question and you will get some answers in the form of record. Then you क्या होगा? जब उसका कोई record maintain करो उसको क्या कहेंगे? Record. So the value is the set of information made up of the field stored in database as an item. Our value is the actual text or numeric data or date that you put adding the information to the your database. मतलब समझे देखो. टेबल है, ये क्या हो गया कि ये फील्ड हो गई. ये क्या हो गई वाली? ये हो गई रिकॉर्ड. और जो एक स्पेसिफिक फील्ड और रिकॉर्ड के बीच में डाटा आपने फिल किया, ये स्पेसिफिक डाटा, ये क्या हो गया? ये आपका हो गया वैल्यू. ठीक. नाउ व्हेन यू पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर इन अ ग्रिड, you will like in spreadsheet the collection of similar record card table. ये पूरा एक साथ क्या कहलाएगा? ये पूरा कहलाएगा आपका टेबल. Now, a database can have one or many tables. In an address book example is a very simple one. In real life, there are many more details involved. A big company would have its database, one table for its product, one for its supplies, one for table for customer, and other for item received, ordered, and other things. Basically, each table of database contains information about the one type of item. So a database is a basically container that holds the tables of other objects managed how they be used. Another very important thing to remember is that when you put information, we may have people with the same name. There can be more than one Charu Arora. Okay, all the same numbers, family members. But when we creating a database, an important record is unique. It's every table. It is important to be able to distinguish between them having duplicate values. So for this, what we will do? Uniqueness helps to avoid the accidental duplication of record caused by a user or computer error. This may be achieved by using some number value uniquely identify the record. If such a unique record value does not exist of your field, you should create a new one. Okay, and the database designer, then you should create a specialization field in a database name. Okay, therefore, key field has ensured that 100% of unique for the database. अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ. ये मेरा डाटाबेस है. इस डाटाबेस में मैंने कई सारे स्टूडेंट को ऐड किया है, लेकिन जो स्टूडेंट्स का यूज़र नेम है ना, ये यूज़र नेम सेम होना चाहिए. वी कांट चेंज. इसको क्या यूनिक होना चाहिए. एक यूज़र नेम से दो लोग नहीं यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो इन दैट केस में क्या करना पड़ेगा? इन दैट केस मुझे सभी के लिए अलग यूज़र नेम बनाने पड़ेंगे. सबके लिए जब मैं अलग यूज़र नेम बना रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? अलग यूज़र नेम बनाने के लिए उनके नाम की यूज कर रहा हूँ.
जब मुझे पता चला कि नाम से कई सारे हो सकते, मैंने क्या स्टार्ट किया, मैंने लोगों के नंबर लगाना शुरू किया। दिखाता हूँ आपको। इतने स्टूडेंट्स का नेम्स जनरेटेड है, ठीक है। इसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ से मोबाइल नंबर शुरू होगा, जैसे संजीत चौहान, भूमि, एंजल, जैसे भी क्या है मोबाइल नंबर शुरू होगा। जिससे जिस मोबाइल नंबर से बना सकते हैं, मोबाइल नंबर यूनिक होता है, नेम सेम हो सकते हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। Now it's better. Okay, so that's all for this explanation. Now आप इसलिए क्या करोगे, यूनिक को बना लोगे। जैसे कि यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया, राम, रवि, रवि, संजय, मैंने क्या किया, रोल नंबर अलग कर दिया। रोल नंबर क्या होगा, सबके यूनिक होगा। नाउ द क्वेश्चन, आपको ये दो क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं। पहला क्या है, आपको अपने डाटाबेस को एनालाइज करना है कि अभी कोई रिटेल शॉप है, रिकवर द बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड डॉक्यूमेंट, यू कैन यूज इन्फॉर्मेशन कीपिंग डाटाबेस सुटेबल फॉर योर बिजनेस रिक्वायरमेंट, एनालाइज द डाटाबेस रिक्वायरमेंट फॉर योर स्कूल, visit the different departments such as library, students admission center and gather the informed requirement, do require document of the business requirement। ये दोनों काम आपको करने हैं, दोनों आपका क्या है, दोनों आपका होमवर्क है। तो अब मैं आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।